अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हैं मोहम्मद खालिद स्टूडियो। तो दोस्तों हाज़िर हूं लेक्चर नंबर 7 के साथ। सब्जेक्ट नेम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, और इसमें हम नज़र डालेंगे डिस्टिंग्विशेबल और अनडिस्टिंग्विशेबल थिंग्स के स्ट्रिंग्स के बारे में, और मज़ीद भी कुछ करेंगे इसी के साथ ही। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल, जिसका उर्दू मीनिंग सिंपल सा वर्ड है, यानी कि जो काबिले दूसरा जो फ़र्क कर सकता हो, काबिले फ़र्क, जो यानी ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ दो चीज़ों का जब कंपैरिजन किया जाता है तो उनमें फ़र्क कर सकती हो। ऐसी स्ट्रिंग्स जिनके दरमियान फ़र्क ना किया जा सकता हो, इनडिस्टिंग्विशेबल उन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले डिस्टिंग्विशेबल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोई भी दो स्ट्रिंग्स जो हैं, और वो सिर्फ उसी वक्त ही डिस्टिंग्विशेबल होंगी अगर उनमें से एक लैंग्वेज से बिलोंग करे और दूसरी ना करे, तो उसे हम डिस्टिंग्विशेबल लैंग्वेज स्ट्रिंग्स कह सकते हैं। मज़ीद हम मिसाल में आगे कर लेंगे, कोई एग्जांपल दूंगा आपने, वहाँ से मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब यही है, अगर दो चीज़ों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनमें से एक हमारी शर्त पे पूरा उतर रही है तो और दूसरी नहीं उतर रही, तो तभी हम कह सकते हैं ना कि इन दोनों में ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी है, ये हमारी जो है तवक्को उसके मुताबिक है, दूसरी नहीं है। तो डिस्टिंग्विशेबल होगी, हम उनमें फ़र्क कर सकते हैं, ये हमारे लाइक चीज़ है और ये नहीं है। तो वो इसी सूरत में है जब एक लैंग्वेज को जो है ना वो फुलफ़िल कर रही हो स्ट्रिंग और दूसरी ना कर रही हो, तो फिर हम कह सकते हैं ये दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं ना वो डिस्टिंग्विशेबल हैं, उनमें फ़र्क कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ हो गई इनडिस्टिंग्विशेबल। सही है, इनडिस्टिंग्विशेबल कोई भी दो स्ट्रिंग्स जो दो हालतों में इनडिस्टिंग्विशेबल होती हैं, यानी कि डिस्टिंग्विशेबल के लिए तो ये सिंपल सी बात थी, उनमें से एक हमारी शर्त को पूरा करेगी तो उसे हम और दूसरी ना करेगी तो हम उसे डिस्टिंग्विशेबल कहते हैं। लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल दो तरीके से हो सकती है। एक, जब दोनों लैंग्वेज से बिलोंग करती हों, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में से हों, और जो हमारी शर्त होगी या कोई भी जो शर्त रखी हुई है कि इस शर्त पे पूरा उतरनी चाहिए दोनों, अगर दोनों ही उतर गई तो फिर भी हम इनडिस्टिंग्विशेबल उन्हें कहेंगे, हम उनमें फ़र्क नहीं कर सकते, क्योंकि हमने फ़र्क मालूम करना है ना। जब दोनों ही लैंग्वेज से बिलोंग कर रही होंगी, यानी कि दोनों ही शर्तों को फुलफ़िल कर रही हैं, तो हम फ़र्क तो उनमें नहीं कर सकते ना कि ये स्ट्रिंग जो है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये नहीं है, या ये फ़र्क तो दो ही सूरतों में किया जा सकता है कि एक चीज़ फुलफ़िल कर रही हो, दूसरी फुलफ़िल ना कर रही हो। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली ठीक है, हमारी शर्तों पे पूरा उतर रही है, ये नहीं उतर रही। तो इसी शर्त में कहेंगे, तो जब दोनों दोनों में से कोई एक लैंग्वेज को बिलोंग कर रही हो, जब दोनों ही कर रही हैं तो हम उनमें भी फ़र्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों ही बिलोंग कर रही हैं, तो हम कौन सी को कह सकते हैं कि ये हमारे, यानी कि इसको शर्त को फुलफ़िल करती है, ये नहीं करती, ये तो हम कह ही नहीं सकते, तो हम उनमें फ़र्क भी नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ क्या है, जब दोनों ही लैंग्वेज से बिलोंग ना करती हों, यानी कि अगर दोनों ही हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमारी शर्त है, उसको फुलफ़िल ना करें, तो हम उसे भी इनडिस्टिंग्विशेबल में इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब दोनों ही बिलोंग नहीं कर रही, तो हम किस तरह कहेंगे कि ये हमारे लिए कारआमद है, ये नहीं है? फिर तो हम कह ही नहीं सकते जब दोनों ही बिलोंग नहीं कर रही हैं। तो सिंपल सी बात में अगर एक अपनी तरफ से बात बताऊँ, तो दो बंदे हैं, फ़र्ज़ किया दो एक स्टूडेंट हैं किसी क्लास के। उनमें हम डिस्टिंग्विशेबल के हिसाब से देखते हैं, तो उनमें से एक के नंबर आते हैं 80, दूसरे के 70 आते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो 80 वाला है ना, तो ये ज़्यादा लाइक है, जबकि 70 वाला नहीं है। तो वो डिस्टिंग्विशेबल हो गया, उनमें हमने फ़र्क कर लिया कि ये लाइक है, ये कम है। और दूसरा जब इनडिस्टिंग्विशेबल के हिसाब से देखेंगे, अगर दोनों के ही नंबर पासिंग मार्क्स से कम हो, तो हम क्या कह सकते हैं? क्या ये अच्छे स्टूडेंट हैं? नहीं, हम उन दोनों में फ़र्क ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों ही नालायक हो गए। और जब दोनों बिलोंग कर रहे हों, यानी कि दोनों को अगर 80-80 आ गए हैं, तो हम उनमें क्या कह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं ये अच्छा स्टूडेंट है, ये अच्छा स्टूडेंट नहीं है? क्योंकि दोनों की 80 हैं, हम फ़र्क तो उनमें कर ही नहीं सकते। तो अब हम इसे एग्ज़ाम्पल के साथ, एक स्ट्रिंग्स की एग्ज़ाम्पल के साथ हम मज़ीद इसे क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ।
तो उम्मीद है आपको समझ भी आ जाएगी। तो ठीक है, अब हम इसे एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझ लेते हैं। लेट एक एल जो है ना वो लैंग्वेज है ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा 1,0। एक लैंग्वेज है एल जो स्ट्रिंग्स जिससे डिफाइन हो रही हैं सेट वो है सिग्मा का 0 और 1 का, और शर्त क्या है, एंडिंग इन 0 1, यानी कि वो लैंग्वेज जो है ना स्ट्रिंग्स, वो यहाँ पे लैंग्वेज में से हमने वो वाली स्ट्रिंग्स लेनी है जो 0 1 पे एंड हो रही हो। जो 0 1 पे एंड ना हो रही हो उनसे वो हमारी लैंग्वेज से हम कहेंगे कि ये हमारी शर्त को फुलफिल नहीं कर रही ना, ये हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। अगर इस रिस्ट्रिक्शन को वो फुलफिल नहीं करती तो इसका मतलब है वो हमारी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करेंगी जो हम हासिल करना चाह रहे हैं। सही है। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल नंबर इसे 1 कह सकते हैं। हमने दो स्ट्रिंग वी टेक टू स्ट्रिंग्स, हम दो स्ट्रिंग्स ले रहे हैं, एक S1 है और एक S2 है। S1 है हमारे पास 1 0 0 1, इस शर्त को फुलफिल कर रही है कि 0 1 पे एंड हो रही है। और दूसरी S2 है, S2 क्या हो रही है 1 0 0 1 0, लास्ट वाले 2 डिजिट क्या है 1 0। तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है से लैंग्वेज से, ये बिलोंग नहीं करता लैंग्वेज से, जबकि ये बिलोंग करता है। तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं S1 और जो S2 है आर डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, तो ये हमारे पास दो डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स हैं। क्यों, हम फर्क कर सकते हैं कि ये हमारी लैंग्वेज से रिलाई करती है, ये नहीं करती, तो हम इसको हम लैंग्वेज में नहीं ले सकते, ये बिलोंग ही नहीं करती, क्योंकि हमने शर्त लगाई थी कि हमारे पास 0 और 1 एंड पे होना चाहिए, तो इसके एंड में 1 और 0 है। तो ये डिस्टिंग्विशेबल दो लैंग्वेजेस हैं, स्ट्रिंग्स हैं। सही है। उसके बाद नेक्स्ट 2 पे चले जाते हैं। तो ये एक दूसरी, अगेन हमने दो स्ट्रिंग्स ले ली हैं, एक S1 है और एक S2 है। नेम सही है, ये S1 हो गई, ये S2 हो गई। S1 क्या है 1 0 0 1 1, तो ये इससे बिलोंग नहीं कर रही क्योंकि 1 1 पे एंड हो रही है, लास्ट 2 डिजिट इसके 1 1 है, जबकि हमें चाहिए 0 और 1 वाली। तो ये इसको हम ये S1 तो बिलोंग नहीं कर रही, ये तो हो गई अनबिलोंगिंग। अब हम 2 को चेक करते हैं, S2 1 0 0 1 0, तो ये भी हमारी जो है स्ट्रिंग जो है ये लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रही, क्योंकि ये भी इसकी एंडिंग जो है लेटर्स वो 1 और 0 है, तो ये भी 0 और 1 बैंड नहीं हो रहे, तो ये इनमें ये दोनों ही बिलोंग नहीं कर रहे। जिस तरह हमने डेफिनेशन में ये यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिस तरह हमने इसमें डेफिनेशन में हमने देखा था ना, जिसमें हमने ये दो रूल्स बनाए थे कि जब दोनों ही बिलोंग ना कर रही हों तो तब भी वो इनडिस्टिंग्विशेबल होती हैं, उनमें फ़र्क नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों ही लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रही, तो हम ये कह सकते हैं S1 और जो S2 है डज नॉट डज नॉट बिलोंग टू लैंग्वेज हो गया, और ये दोनों बोथ आर इनडिस्टिंग्विशेबल। सही हो गया, डिस्टिंग्विश, तो ये दोनों ही इनडिस्टिंग्विशेबल है। सही हो गया, तो ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं, हम इनमें फ़र्क नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही हमारी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रही हैं। उसके बाद अगेन मैंने एक थर्ड, क्योंकि हमने 3 रूल्स बनाए थे तो मैंने इसी हिसाब से 3 स्ट्रिंग्स ले ली हैं। ये एक S1 है, ये 1 0 1 और 0 1 है। उसके बाद S2 हमारे पास है 1 1 0 1 0 1। तो लास्ट 2 डिजिट हमने देखने, हमने लेंथ नहीं चेक करनी, हमने सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखने हैं। तो ये दोनों के 0 1 0 1, जबकि हमारे पास जो शर्त थी, जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, वो भी यही थी कि 0 1 पे एंड हो जाने चाहिए। तो ये दोनों एंड तो हो रही हैं, दोनों या 0 1 पे एंड हो रहे हैं, लेकिन हम इनमें फ़र्क नहीं कर सकते फिर भी। क्यों, क्योंकि दोनों ही बिलोंग कर रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू जिस तरह हमने वो रूल्स 3 बनाए थे, तो उनमें से एक ये भी था कि जब दोनों ही लैंग्वेज से बिलोंग कर रही हो तो हम फिर भी उन्हें इनडिस्टिंग्विशेबल में लेते हैं, क्योंकि हम उनमें फ़र्क फिर भी नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने पहले बताया था, अगर दोनों दो स्टूडेंट और दोनों के 80 मार्क्स आए हैं तो हम इनमें से किसी को अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों के मार्क्स बराबर हैं। तो इसी तरह इनको भी हम
ये कहेंगे कि S1 और जो S2 है बोथ आर इनडिस्टिंग्विशेबल, तो ये भी फर्क नहीं कर सकती। सही है, तो ये भी हो गया इनडिस्टिंग्विशेबल, तो ये भी दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब। तो ये एक अहम सवाल है हमारे पास, VIP से कह सकते हैं, शॉर्ट है, शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे कुछ लोग इसे लॉन्ग के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन ये बेसिकली शॉर्ट के लिए ही है। तो इसमें आ जाता है मूर मशीन, ये डेफिनेशन है यहाँ पे। आगे मजीद हम देखते हैं किस तरह ये बनती है। A machine in which the output is in these states, यानी कि स्टेट्स के अंदर होगी इसकी आउटपुट। इसे हम कह सकते हैं FA विद आउटपुट भी है इसका जो टॉपिक है ना, इसका हम टॉपिक कह सकते हैं FA विद आउटपुट, यानी कि FA होगा फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हमने पिछले जब भी पढ़ा है ना, तो हमने सिंपली बस उसका स्ट्रिंग्स चेक की थी, उनकी आउटपुट हमने नहीं देखी। अब इसकी आउटपुट आएगी FA की, तो उसके लिए ये कुछ मशीन्स बनाई जाती हैं। ये मूर मशीन है एक, और दूसरी होती है मैले मशीन। तो सही है। ये तो इस FA में हम जब पढ़ेंगे तो इसमें मशीन बनाई जाएगी, और मशीन जो है वो कोई ना कोई आउटपुट भी हमें देगी। हो गया फाइनाइट FA ही होगा, ये फाइनाइट ऑटोमेटा का हिसाब से ही होगा। सही है। तो एग्जांपल है, जिस तरह स्टेट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं गोल दायरे से, और उसमें हम उसका स्टेट का नेम लिखते हैं, और इसमें हम उसके नीचे एक लाइन लगाएं। लाइन के नीचे 1 या 0 दो किस्म की आउटपुट होगी, या 0 होगी या 1 होगी, क्योंकि हम मशीनी लैंग्वेज में सिर्फ दो ही आउटपुट हो सकते हैं, या मशीन दो लैंग्वेज समझती है, एक बुलियन लैंग्वेज समझती है, और उसमें सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं 0 और 1। तो उसके हिसाब से 0 या 1 इसकी आउटपुट हुआ करेगी। तो यहाँ पे जो Q1 है, Q1 ये स्टेट का नेम है, और 1 जो है ना नीचे बटे में जो 1 लिखा हुआ है, ये हमारे पास आउटपुट है। तो यहाँ पे 1 जो हमारी है ये आउटपुट है। सही है। तो इसकी मूर मशीन को एक और तरह से भी इसकी डेफिनेशन ही समझ लें, वो इस तरह है कि मशीन विद 1 एक्स्ट्रा आउटपुट। तो जितनी हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग में जितने हमारे पास लेटर्स होंगे ना, उनमें उनसे एक ज़्यादा आउटपुट आएगी इस तरह इसकी हमेशा ही। तो मज़ीद हम इस ये एग्जांपल करते हैं, मशीन देखते हैं, तो इसमें से आपको मज़ीद पता चल जाएगा कि किस तरह एक आउटपुट जो है वो इजाफी होगी हमारे पास। तो सही है, ये हमारे पास मशीन है। तो ये इसकी स्टार्टिंग स्टेट है Q0। सही है। उसमें से एक A जो है वो चला गया Q1 पे। इसी तरह हमने ये 4 स्टेट्स बनाई। सही है। तो उनको हमने नाम दिया Q0, Q1, Q2 और ये Q3। सही हो गया। यहाँ से हमने ये ट्रांजिशंस करवा दी उसकी। उसके बाद अब यहाँ पे करना क्या है, हमने टेबल इसका बनाना होता है। सही होगा। तो हमने अब इसका टेबल बनाने जा रहे हैं। सही है। तो ये हमारे पास ओल्ड स्टेट हैं, जिस तरह Q0, Q1, Q2 और Q3, ये हमारे पास ओल्ड स्टेट्स हो गई। उसके बाद हमने ये रीडिंग हमने करवाई है A और B, यानी कि दो चीज़ें रीड हो रही थी, एक A और एक B। तो हमने मालूम करना है हम A रीड करके कहाँ पे जा रहे थे और B रीड करके कहाँ पे जा रहे थे। हमने इसको एक अलहदा इसका हिस्सा बनाया, और इसे हमने कह दिया न्यू स्टेट्स आफ्टर रीडिंग। जब रीड करेंगे ओल्ड स्टेट्स से तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे। ये A के लिए हमने नीचे एक जो है बॉक्स बना दिए, और ये B के लिए, और ये आउटपुट के लिए तीसरी चीज़। सही हो गया। उसके बाद अब हम चेक कर रहे हैं, Q0 पे हमने A रीड किया, Q0 पे हमने सॉरी ये रहा, ये हमारा Q0 है। Q0 से हमने A रीड करना है। Q0 से A रीड करके हम कहाँ पे जा रहे थे, Q1 पे, जबकि Q1 की आउटपुट क्या है, 0 है। सही हो गया। हम Q0 से A पे आ गए, Q0 से A रीड करके Q1 पे। सही है। और जब Q0 पे हमने B रीड किया, अब B के हिसाब से इसे देखेंगे। जिस तरह हमने पीछे जो है वो FA में और TG में जिस तरह हमने वो बनाए थे टेबल्स, उसी तरह सेम उसी तरह हम चेक कर रहे हैं। अब जब Q0 से हमने B रीड किया तो हम कहाँ पे चले गए, Q3 पे। तो हम B से आगे Q3 पे। सही हो गया। और आउटपुट इसकी आ गई 1। आउटपुट हमने कौन सी लिखनी है, जो हम जहाँ से हम जा रहे थे, जहाँ से हम जा रहे थे।
क्यू नॉट की आउटपुट क्या थी 1, तो हमने आउटपुट की जगह लिख दिया 1। सही हो गया। उसके बाद अब हम इसे देखते हैं Q1 के हिसाब से। ये रही है हमारे पास Q1, Q1 की आउटपुट है 0, तो डायरेक्ट हमने आउटपुट लिखी यहाँ पे 0। उसके बाद Q1 पे हम A चेक करते हैं। Q1 पे हमने जब A रीड किया Q1 से, ए रीड ये रहा ए रीड करके हम चले गए Q3 पे, तो हमने ए रीड करके आ गया Q3 पे, हमने लिख दिया कि हम Q3 पे चले गए थे। जब बी रीड किया था Q1 पे, तो हमने यहाँ पे लूप लगी हुई है बी की, तो हम सिंपल सी बात है हम Q1 पे ही रह जाएंगे। तो बी जब हमने रीड किया तो हम आ गए Q1 पे। आउटपुट इसकी पहले ही जिस तरह ये यहाँ पे लिखी हुई है Q1/0 है, तो हमने आउटपुट इसकी लिख दी थी, हमारे पास 0 होगी। अब हम इस मशीन को Q2 के हिसाब से देखते हैं। ये रहा हमारे पास Q2 से अब हम ए और बी दोनों को चेक करेंगे। जब Q2 पे थे तो हमने ए रीड किया, Q2 ए, विद रीडिंग ऑफ ए हम जा रहे हैं कहाँ पे, Q0 पे, स्टार्टिंग स्टेट पे। तो हमने कहा जब ए रीड हमने किया तो हम चले गए यहाँ से Q0 पे। सही हो गया। और Q2 पे जब हमने बी रीड किया Q2, और यहाँ से बी रीड करके हम जा रहे हैं Q3 पे, तो ये रहा हमारे पास Q3। तो हमने लिख दिया जब बी रीड किया हमने तो हम Q3 पे चले गए। और इसकी आउटपुट क्या है, ये रहे 0, तो इसकी आउटपुट क्या है 0। अब हम Q3 के हिसाब से इसे चेक करते हैं इसी मशीन को। सही है। तो अब Q3 पे हमने वही काम हमने सभी स्टेट्स पे सेम ही करना है। हमने यहाँ पे भी ए और बी की ट्रांजिशन देखनी है कि हम वो रीड करके कहाँ पे जा रहे हैं और इसकी आउटपुट क्या है। आउटपुट यहाँ पे सिंपली बताई हुई है, यहाँ पे 1 है इसकी आउटपुट, तो हमने आउटपुट में यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद अब हम ए और बी की ट्रांजिशन चेक करते हैं। जब हमने Q3 पे ए रीड किया तो ये यहाँ पे ए की लूप है, तो हम यहाँ पे लिख दिया मैंने Q3 से हम जाएंगे Q3 पे, जब हम ए रीड करेंगे Q3 से, क्योंकि वहाँ पे लूप लगी हुई है। और उसके बाद Q3 पे हमने बी रीड किया, जब Q3 ये बी रीड हुआ और हम चले गए Q2 पे, तो ये रहा हमारे पास बी, विद द रीडिंग ऑफ बी हम चले गए Q2 पे। तो ये हमारे पास एक टेबल बन गया इसका। मूर मशीन के लिए टेबल किस तरह क्रिएट होता है, ये हमारे पास एग्जांपल है उसकी। सही हो गया। और सम टाइम हमें उसके बाद कहा जाता है कि आप मूर मशीन बनाएं, उसका टेबल बनाएं, और उसके बाद ये भी कह दिया जाता है कि हम आपको एक स्ट्रिंग दे रहे हैं, तो आपने वहाँ से ये पास करवानी है कि हम इस स्ट्रिंग को पास करवा के कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। तो ये उसी ये उसके हिसाब से नहीं है, वैसे ये मैंने एक स्ट्रिंग ली है, टेबल फ्रॉम आउटपुट एट अ गिवन स्ट्रिंग। सही है। टेबल गिवन स्ट्रिंग के लिए हम टेबल को चेक कर रहे हैं। एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रिंग होगी A B A, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। तो अब मशीन तो हमारे पास है, पीछे है वो, तो अब मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ बस। ये हमारे पास हमने एक इनपुट के लिए एक लाइन लगाई, ये स्टेट के लिए और ये आउटपुट के लिए। जब हम Q0 पे थे तो हमने ए रीड किया, तो हम चले गए थे Q1 पे। Q1 की आउटपुट थी हमारे Q0। ये सिंपल सी बात, वो जो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आउटपुट होती है, मूर मशीन में एक एक्स्ट्रा आउटपुट होती है। तो ये रही Q0 पे हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट होती ही होती है। मजीद में अब मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, आपकी जो मशीन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही, तो हमारे पास Q0 पे भी कोई ना कोई आउटपुट होती है। तो ये यहाँ वहाँ सिंपल सी बात है, मैंने जो टेबल है उसमें लिखा हुआ है कि Q0 पे आउटपुट हमने डायरेक्ट 1 लिख दी, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे कुछ रीडिंग के बगैर ही 1 जो है आउटपुट डायरेक्ट ही। सही हो गया। तो ये रही है हमारे पास Q0 की आउटपुट 1 है। उसके बाद हमने इस स्ट्रिंग को पास करवाना है। जब हमने Q0 से ए रीड किया, हम चले गए कहाँ पे, Q1 पे। Q1 पे की आउटपुट क्या है 0। जब Q1 पे बी रीड किया, ये ए हो गया हमारे पास। अब हम बी को चेक कर रहे हैं। जब बी हमने रीड किया तो हम चले गए फिर, क्योंकि Q1 पे बी की लूप लगी हुई थी, तो हम Q1 पे ही रह गए, और उसकी आउटपुट क्या है 0 है, सिंपल सी बात है। उसके बाद फिर बी, जब लूप चल रही है तो बी जितनी दफ़ा बी आएगा तो हमने Q1 पे ही रहना है, तो फिर बी रीड किया, फिर Q1 पे आउटपुट 0। फिर हमने Q1 पे ए रीड किया, क्योंकि हम Q1 पे खड़े हैं ना, तो Q1 पे हमने ए रीड किया। ए रीड करके हम जा रहे थे Q3 पे। सही हो गया।
तो Q3 मैंने यहाँ पे लिखा और उसकी आउटपुट Q3 की क्या है 1 है। Q3 से हमने B रीड किया तो हम चले गया Q2 पे, Q2 की आउटपुट क्या है 0। तो Q2 पे हमने B रीड किया तो हम चले गए, फिर दोबारा लूप चल रही थी इन दोनों के दरमियान, Q2 और Q3 के दरमियान B की। तो फिर दोबारा B रीड करने से हम पहुंच गए दोबारा Q3 पे और उसकी आउटपुट क्या है 1 है। और फिर हमने यहाँ से B रीड किया तो हम फिर दोबारा चले गए Q2 पे, Q2 की आउटपुट क्या है 0 है। तो ये यहाँ पे आया, जब Q2 पे हम पहुंच गए उसके बाद हमने A रीड किया, ये लास्ट वाला, सही है, ये A अब हम रीड कर रहे हैं। जब A रीड किया तो हम चले गए थे Q0 पे और Q0 की आउटपुट हमारे पास 1 थी। तो ये हो गया किसी स्ट्रिंग के लिए उसका टेबल बनाना, मूर मशीन के लिए, सही हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेले मशीन। मेले मशीन क्या होती है? अ मशीन इन विच द आउटपुट इज एट द ट्रांजिशन। ये सिंपल सी एक ये डेफिनेशन हम इसे नहीं कह सकते, बस ये वैसे ये क्या कह सकते हैं उसे, निशानदेही कह सकते हैं, या हम समझने के लिए ये कह सकते हैं कि हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि ये जो गिवन मशीन है वो मेले है या मूर है। तो ये मैंने बताया कि जब ट्रांजिशन के ऊपर आउटपुट लिखी होगी ना, तो उसे हम सिंपल सी बात हम समझ जाएंगे कि ये हमारे पास मेले मशीन है। जब स्टेट्स के ऊपर आएगी, स्टेट्स के अंदर, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारे पास मूर मशीन है। तो सच एज, ये मैंने एक एग्जांपल दी, A/0, ये ट्रांजिशन जा रही है, ये जा कहाँ पे रही है Q1 पे, जबकि A रीड करके जा रही है और इसकी आउटपुट है 1। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास A जो है, ये ट्रांजिशन A की ट्रांजिशन हो रही है और इसकी आउटपुट 1 है। जब ट्रांजिशन के ऊपर आउटपुट आएगी तो इसका मतलब होगा ये हमारे पास मेले मशीन होगी। और इसमें हम वो चीज़ मैं लिखना भूल गया कि यहाँ पे जो है ना आउटपुट है, आउटपुट हमारे पास इक्वल होती है ट्रांजिशंस के, ट्रांजिशंस जितनी होंगी उतनी ही हमारे पास आउटपुट होगी। वहाँ पे क्या था, मूर मशीन में हमारे पास एक आउटपुट इजाफी होती थी ट्रांजिशंस के मुकाबले में, सही हो गया। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई। ये मैंने एक मिसाल के तौर पे ये हमने एक मेले मशीन ले ली है। तो अब देख लें, सिंपल मशीन वही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन सिर्फ किया क्या हुआ है, इसकी जो आउटपुट थी ना Q1 की, तो वो हमारे पास, सॉरी ये Q0 से हम शुरू कर रहे थे, तो ये स्टेट्स के नेम चेंज किए हैं और कुछ भी नहीं है, सेम मशीन वही चल रही है। Q0 पे अब हमने आउटपुट इसकी 0 के हिसाब से चेक कर रहे हैं। तो ये Q0 से जहाँ पे जा रही हैं, क्यों, ये मैंने आउटपुट इसके बटे में लिख दी। आप अपनी अपनी मर्ज़ी से ही लिखते हो, सही हो गया। जितनी दफ़ा लिखोगे आप अपनी मर्ज़ी से ही लिखोगे कि आउटपुट क्या होगी, सही है। तो ये एक मशीन है, सिंपल सी बात है, जब हम इस आपके सामने इस तरह की मशीन आएगी जिसकी जो आउटपुट है वो ट्रांजिशंस के ऊपर है, तो आप डायरेक्ट ही समझ जाओगे कि ये हमारे पास मेले मशीन है, मूर मशीन नहीं है। अगर यही आउटपुट जो है ये इसमें स्टेट्स के अंदर होगी तो हम समझ जाएंगे ये हमारे पास मूर मशीन है। तो नेक्स्ट इसे एक्सप्लेन मज़ीद करते हैं। तो इसका भी हम टेबल बनाने जा रहे हैं कि हम क्या चीज़ रीड करके, एक स्ट्रिंग के लिए हम इसकी जो स्टेट्स हैं वो चेक करते हैं, आउटपुट उसकी क्या होगी, सही हो गया। तो ये भी सेम गिवन मशीन है, उसी मशीन के हिसाब से चेक कर रहे हैं। Q0 पे क्या है, यहाँ पे अब आउटपुट क्यों नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास मेले मशीन है, मेले मशीन में किसी स्टेट पे आउटपुट होती ही नहीं है, स्टेट पे आउटपुट नहीं होती, तो हम यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे भी नहीं। जिस तरह हमने पीछे डेफिनेशन में भी पढ़ लिया है कि जो इसमें जो है मेले मशीन में हमारे पास जो आउटपुट्स हैं वो ट्रांजिशंस के बराबर होती हैं, सही हो गया। तो यहाँ पे आउटपुट इसकी नहीं आएगी। Q0 पे हमने A रीड किया, हम चले गए Q1 पे जब हम जा रहे थे A रीड करके, A की आउटपुट क्या थी, 0 थी। मैं आपको मज़ीद दिखा देता। तो ये थी हमारे पास मशीन, तो ये रहा Q0 से A रीड करके हम जा रहे थे, Q0 की आउटपुट क्या है 0। तो यही हमने टेबल में चेक करना है, जब हम A रीड कर रहे थे तो हमारे पास आउटपुट 0 होगी, तो यही हमने टेबल में भी लिखना होगा। तो अब मैं चेक करवाता हूँ टेबल आपको। ये रहा हमारे पास टेबल। तो ये देखें कि ए रीड हुआ है, पहुँचे हम Q1 पे और आउटपुट क्या है 0 है। जब Q1 पे क्या है वहाँ से B रीड किया, ये हमारे पास A हो गया। अब इस B की बारी है, B रीड किया तो हम पहुँच गया Q2 पे, आउटपुट क्या B जब जा रहा तो B के नीचे आउटपुट क्या लिखी हुई थी 1।
तो ये 1 इसकी आउटपुट आ गई। सही है। फिर Q2 पे हम पहुंच गए हैं, तो Q2 पे फिर B रीड किया तो हम Q3 पे चले गए, आउटपुट क्या थी 1। Q3 से A रीड किया, फिर क्योंकि वहाँ पे लूप चल रही थी A की, तो हम Q3 पे ही रह गए, आउटपुट क्या है A के नीचे 1। और Q3 पे हमने B रीड किया तो हम Q0 पे चले गए, Q0 पे जब B जा रहा था तो B की आउटपुट थी हमारे पास 1, तो हमने 1 यहाँ पे लिखा। फिर Q0 पे हम पहुँच गए, Q0 से हमने B रीड किया और Q3 पे आ गए वापस, और B जब आ रहा था तो B की आउटपुट क्या थी 0, तो हमने 0 यहाँ पे लिखा। सेम इसी तरह ये B पे Q0 पे B जब जा रहा था तो आउटपुट थी 1, और जब Q0 से हमने A रीड किया तो हम पहुंच गया Q1 पे। Q1 पे जब A जा रहा था तो A के नीचे आउटपुट थी हमारे पास 0, तो ये सेम दोबारा 0 लिख लिया। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया, मूर मशीन और मेले मशीन में फ़र्क जो है। और इसी के साथ ही आज का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, 03010740513। मेरा नाम है मोहम्मद खालिद। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सही होगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको ये समझ आ जाएगी। मज़ीद मेरी पिछली भी जो भी वीडियो इस टॉपिक्स में मैंने बनाई है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पे, वो आपको मेरे चैनल से मिल सकती हैं। तो उनका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मज़ीद डाल दूँगा, तो मेहरबानी करनी है। उम्मीद है आपको ये समझ भी आ जाएगी। तो मेहरबानी करके मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियो है वो भी आपको मिल जाएँ, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेहरबानी, शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।